आज की कहानी है मायका या ससुराल। शशि जब रोटी बना रही थी तभी किसी ने दरवाजे की बेल बजाई। बेचारी शशि रसोई में अपने हाथों में लगे आटे से भरे हाथों के धोने तक लगातार दरवाजे की कुंडी बज रही थी। वह लगातार बोल रही थी, थोड़ा रुको, मैं आ रही हूँ। अब इस उम्र में वह भागकर भी नहीं जा सकती थी दरवाज़ा खोलने के लिए। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला और सामने देखा तो उसकी बेटी विमला दरवाजे के बाहर खड़ी थी। तब उसे आश्चर्य हुआ कि कुछ बताया भी नहीं, मैंने भी नहीं बुलाया, तो विमला अचानक कैसे आ गई। अपनी बेटी को देख शशि बोली, आने से पहले बताना तो चाहिए था। अकेले ही आई हो क्या? जमाई जी और बच्चे कहाँ हैं? शशि ने एक साथ कई सारे सवाल किए। तभी विमला बोली, माँ, क्या कोई अपनी प्यारी इकलौती बेटी का ऐसे स्वागत करता है? मुझे लगा कि तुम मुझे अचानक देखकर बहुत खुश हो जाओगी और सबसे पहले मुझे गले लगाओगी, पर यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है। शायद तुम दुनिया की पहली माँ हो जो बेटी के ससुराल से आते ही देखकर खुश होने के बजाय चिंता में पड़ गई। क्या मैं अकेली इस घर में नहीं आ सकती? क्या हमेशा दामाद और बच्चों के साथ ही आना ज़रूरी है? बोलकर विमला घर में प्रवेश कर गई और अपना सामान रख कर बोली, भाभी कहाँ पर हैं? भाभी, जल्दी चाय नाश्ता लेकर आओ, आपकी ननद आई है। बहू घर पर नहीं है, अपने मायके गई है, माँ ने कहा। अच्छा, इसलिए तुम घर संभाल रही हो और खाना बना रही हो? माँ, तुम्हारी बहू तो बहुत ठाठ हैं। बहू मौत से घूम रही है और सास घर संभाल रही है। देखो ना, आपने बहू के आने से पहले ही खाना बना कर रखा है। उसे घर आकर कुछ भी काम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बड़े नसीब लेकर आई है आपकी बहू। और एक मैं हूँ जिसे अब उनकी सास एक गिलास पानी भी नहीं पूछती। अदिति ने ताना मारते हुए कहा, बेटा, प्यार और इज्जत ऐसी चीज़ है, हम पहले किसी को देते हैं, फिर उससे अपेक्षा रखते हैं कि वह भी हमें वापस दे। माँ ने उसे समझाते हुए कहा। माँ ने आगे कहा, हर एक लड़की को अपने ससुराल में जगह बनानी पड़ती है। वहाँ कुछ भी आसानी से नहीं मिलता। तुम अपनी सास से एक गिलास पानी की अपेक्षा करती हो। तुम तो उनकी बहू हो। तुम बहू हो, फिर भी तुमने कभी उन्हें एक गिलास पानी दिया है क्या? तुम शादी के बाद ससुराल में रही ही कितने दिन? जब तुम्हारे मन को लगा तब तुम बैग भर दी और सीधा मायके आ जाती हो। मायका और ससुराल एक ही शहर में है। इसका मतलब ऐसा नहीं है होता कि जब तुम्हारा जी चाहे तब तुम मायके आ जाओ और चाहो उतने दिन रहकर वापस ससुराल चली जाओ। मायके में भी बेटी का मान सम्मान तभी मिलता है जब बेटी ससुराल का मान सम्मान रखकर मायके में कुछ दिनों के लिए आती है, तभी उसे मान सम्मान मिलता है। ऐसा हर रोज़ बिना बुलाए कोई कारण न होते हुए भी कोई बेटी मायके आती होगी तो उसका साधारण पूछताछ भी कोई करता नहीं। और तुम मेरी बहू को बोलती हो ना, तुम तो मेरी बहू की बराबरी ही मत करो। वह कभी भी बिना बुलाए मायके नहीं जाती है और गई भी है तो वहाँ कोई ना कोई बात में वह कुछ नहीं बोलती। वह जब घर रहती है तब वह मुझे घर में कोई काम को हाथ भी नहीं लगाने देती। अब मेरी इच्छा से घर में काम कर रही हूँ, वह मुझे काम करने को नहीं कहकर गई। अपनी बेटी को माँ के सिवाय अच्छा कौन समझ सकता है? मुझे तुम्हारा स्वभाव अच्छे से पता है। तुम्हारे ससुराल में सब लोग अच्छे हैं, तुम ही उनके साथ मिलजुल कर रहना नहीं चाहती। ससुराल तो ससुराल होता है और मायका तो मायका होता है। मायके में घर का काम अपनी मर्जी से होता है। ससुराल में सबसे पहले सबका दिल जीतना पड़ता है, सबको अपना बनाना पड़ता है। उसके लिए छोटों से लेकर बड़ों तक सबको प्यार करना पड़ता है। सबकी पसंद नापसंद का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे प्यार से बोलकर सबको उनके घर के कामों में मदद करनी पड़ती है। तभी सब लोग घर में आई हुई नई बहू का स्वागत करते हैं, उसे स्वीकार करते हैं, उसे अपना मानते हैं। तुम जिम्मेदारियां लेने के लिए तैयार ही नहीं हो, इसलिए रोज़ रोज़ मायके चली आती हो। यहाँ आकर भी वही करती हो। अभी की बात देख लो, घर में कदम भी नहीं रखा, उतने में भाभी को ऑर्डर देना शुरू कर दिया। भाभी, मुझे चाय नाश्ता लेकर आओ।
वह व्यक्ति घर में है या नहीं, वह कैसी है, उसकी तबीयत कैसी है, यह पूछना भी तुमने ज़रूरी नहीं समझा। घर में आए मेहमान की मेहमान नवाजी होती है, पर उसका बर्ताव, बोलना सामने के व्यक्ति को पसंद आए तो मेहमान नवाजी ना मांगते हुए भी पूरी हो जाती है। पर तुम्हारा ऐसा बर्ताव मुझे ही पसंद नहीं आता तो तुम्हारी ससुराल के लोगों को कैसे पसंद आएगा। तुम बोलती हो ना मेरे बहू की बहुत ठाठ है, तो वह बात सही है। उसने हमारा दिल जीत लिया है और हर एक दिल के खुद ही जगह बनाई है। वो रोज़ रोज़ तुम्हारी तरह ससुराल के लोगों के साथ झगड़ा करके मायके नहीं जाती। इस वजह से ससुराल और मायका दोनों जगह उसकी इज्जत होती है। जब तक उसे अपने मायके से बुलावा नहीं आता तब तक वह नहीं जाती। आज माँ ने ही अपनी बेटी को उसके बर्ताव के दोष दिखाए, क्योंकि उसे लगता था कि उसकी बेटी को अभी नहीं समझाया तो फिर वो कभी नहीं समझेगी। तब तक बहू आ गई। उसने विमला को देखते ही बोली, अरे दीदी आप कब आई? मुझे फ़ोन किया होता तो मैं जल्दी घर आ गई होती ना। इस पर विमला बोली, नहीं नहीं भाभी, मैं तो वापस ही जा रही हूँ। अभी ही मेरी सास का फ़ोन आया था, उन्हें सीने में दर्द हो रहा है, मुझे वापस जाना है। आऊँगी वापस कभी फ़ोन कर, कभी यहाँ, बोलकर विमला अपना सामान लेकर चली गई। तभी उसकी भाभी ने उसे रोकने का प्रयास किया, पर उसकी सास ने ही अपनी बेटी को रोकने के लिए मना कर दिया। अपनी बहू को बोली, बहू जाने दो, उसे पहले अपना घर संभालने दो। तुम भी किसी के नहीं बुलाने पर तुम्हारी मायके जाती हो क्या? तभी बहू भी समझ गई कि सास और उनकी बेटी को जीवन का पाठ पढ़ाया है। काफ़ी महीने हो गए विमला का फ़ोन नहीं आया, अब खुद भी मायके नहीं आई, इसलिए उसकी माँ ने उसे फ़ोन किया। शुरुआत में किसी ने भी फ़ोन नहीं उठाया, फिर थोड़ी देर बाद फ़ोन उठाया तो लेकिन विमला ने नहीं, उसकी सास ने उठाया। तभी उनकी तबीयत का पूछा, दोनों में बातें शुरू हुई। फिर तभी बीच में विमला की सास ने उसकी माँ को धन्यवाद दिया। तब अचानक उन्होंने ऐसे बोलने पर उनको कुछ समझ नहीं आया, इसलिए शशि जी ने वापस पूछा, आप किसी की बात कर रही हो? विमला की सास बोली, नहीं तो फिर आप धन्यवाद किस लिए बोल रही हो? शशि जी ने पूछा, आपकी बेटी विमला बहुत समझदारी से बर्ताव कर रही है, सभी को अपना बनाने की कोशिश कर रही है, सभी की मनपसंद का खाना बनाकर खिलाती है, घर में बहुत आनंद का वातावरण बना है, कोई भी झगड़ा नहीं, जैसे स्वर्ग बन गया हो मेरा घर। इसलिए मैं आपको धन्यवाद बोल रही हूँ। आपकी बेटी के अच्छे बर्ताव से यह दिन हमें देखने को मिला है। हम बहुत धन्य हो गए। पहले हमें उसकी तरफ से कोई अपेक्षा नहीं थी, पर आपने उसे समझाकर भेजा और उसके स्वभाव में बदलाव आया। आज उसी विमला को मायके जाने की बात तो दूर, फ़ोन पर बोलने के लिए भी उसके पास वक्त नहीं है। वह अपनी गृहस्थी में व्यस्त हो चुकी है।